घरेलू उत्पाद 2017 से अब तक पहले 7,400 कुछ करोड़ था इस जनपद का, अब 15,000 करोड़ है। 17 से पहले 17 के आसपास 7,400 कुछ करोड़ था, आज 15,000 करोड़ है। मतलब कितना गुना ज़्यादा हो गया, 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। और हमारे जनपद में इन्वेस्टर समिट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में रखा था। इन्वेस्टर समिट में हमारे जनपद को 279 लोगों ने एमयू किया। लगभग 40,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना हुई और उसमें लगभग 55,000 लोगों को रोजगार अभी तक हम लोग दे चुके हैं। हम सिर्फ जनपद की बात बता रहे हैं, ये डाटा हमारे पास, उनके सभी डाटे मिल जाएंगे जिनको रोजगार हमने दिया। वो लिस्ट बड़ी लंबी होगी, 55,000 लोगों की। और सबसे बड़ा निवेश बता दूं कि जो सबसे बड़ा निवेश इसमें हुआ है इन्वेस्टर समिट में, 135 करोड़ की लागत में रिलायंस सीवीजी प्लांट नौगढ़ में लग रहा है, बन रहा है, काम चल रहा है, जाके देख सकते हैं। 50 करोड़ की लागत से सिद्धिविनायक पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में काम चल रहा है, भी जाके देख सकते हैं। जनपद में कुमार औद्योगिक विकास प्राधिकरण लिमिटेड डांडी है हमारे पड़ाव पे, 30 करोड़ की लागत से वहाँ की बिल्डिंग बन रही है, काम चल रहा है। 40 करोड़ की लागत से मीनार कोलिला यर्ड डांडी में पड़ाव पे काम चल रहा है इनका, ये कंपनी काम कर रही है। 20 करोड़ की लागत से RL स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड डांडी में यहाँ काम चल रहा है, जो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो ये तो हम कुछ चीज़ें आपको बताएं, ये काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, ये भी व्यक्तियों को नहीं दिखता है। ये सब सारी चीज़ें जब शुरू हो जाएगी तो रोज़गार किसको मिलेगा? रोज़गार लोकल लोगों को ही मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, अगल बगल के लोगों को रोज़गार मिलेगा। स्वास्थ्य पे मैं बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ चिकित्सा हॉस्पिटल बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे चंदौली में। 357 करोड़ की लागत से हमारा हॉस्पिटल चंदौली में कमलापति त्रिपाठी जी के स्थल पे बन रहा है। 274 करोड़ की लागत से हमारा राजकीय मेडिकल कॉलेज सैयद राजा में जो बंद करके तैयार हो गया, हम उसमें नर्सिंग हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, नर्सिंग भी डाल देंगे। आने वाले समय में उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हमारे इस जनपद के बच्चों को बाहर न जाना पड़े। हमने तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी से विश्वविद्यालय के लिए भी हमने दिया है, हमारे जनपद में विश्वविद्यालय का भी हमने आग्रह किया है। लेकिन तमाम योजनाएं चल रही हैं और जैसे हमको ज़मीन मिलेगी उसके तरीके से आगे काम होगा, क्योंकि कोई भी योजना होती है तो हमें उसके लिए ज़मीन भी की ज़रूरत पड़ती है, उसका आकलन होता है कि हमें कितना खर्च आएगा, क्या होता है, उसके बाद शासन उस पर अपना विचार व्यक्त करता है कि नहीं हमें करना है नहीं करना। 16 करोड़ की लागत से हमारा मुगलसराय में ट्रामा सेंटर बन रहा है, जिसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, जानकारी भी होगी। और मेरे क्षेत्र में भी चिरई गांव में अपने विधानसभा का फिर अपनी विधानसभा में बताऊंगा, 500 करोड़ की लागत से सकलडिया में सबसे बड़ी सड़क बन रही है, 4 लेन सड़क। हमारे जनपद ने कभी 4 लेन सड़क नहीं देखा था, 6 लेन सड़क जनता ने नहीं देखा था। ऑलरेडी महेंद्र नाथ पांडे जी के नेतृत्व में जब सांसद थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा और 500 करोड़ की लागत से सकलडिया में, जो पूरी तरह से सकलडिया को प्रभावित करता है, हमारे क्षेत्र नहीं आता, अपने सैदपुर घाट से लेकर के चानिया से सकलडिया होते अब चंदौली आ रहा है, पूरी तरह सकलडिया में 500 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो हमें लगता है 60 से 70% काम पूरा भी हो चुका है, ये विरोधियों को नहीं दिखता। लगभग 495 करोड़ मतलब 500 करोड़ की लागत से मुगलसराय में काम चल रहा है। मुगलसराय में पड़ाव से लेकर के मुगलसराय होते हुए अलीनगर होते हुए सीधे चकिया चौराहे तक हाईवे तक जा रहा है। 4 लेन 6 लेन सड़क, जहाँ 4 लेन जरूरत है वहाँ 4 लेन, वहाँ 6 लेन, पूरी 6 लेन बन रही है सड़क, 500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये विरोधियों को नहीं दिखता कि सरकार अब 4 लेन 6 लेन बना रही है जनपद में। पहले तो कहीं डबल लेन नहीं दिखाई देता था। मुझे याद है
मैं जब इस जनपद में आया था पॉलिटिक्स के लिए 2002 में, तो हमें सिंगल सड़क मिलती थी। हम बनारस से आते थे तो हमें सिंगल महुजी तक मिलती थी। आज बाबतपुर से लेकर के महुजी तक डबल लेन है, और हमारी प्लानिंग है अभी उसको स्टेट हाईवे कराने जा रहा हूँ। तो हमारे सांसद जी कहेंगे देखिए हमने भी पत्र दिया है, ये तो मेरी योजना का काम होगा। तो सांसद जी को ये भी बता दीजिएगा कि विधायक जी इस पे लगे, कल को ये फिर मत कहिएगा कि हम भी इस पे लगे। तो वो हम स्टेट हाईवे कराने जा रहे हैं, उनको पता रहता तो वो सांसद है, क्योंकि उनका बाबतपुर भी उनके में आएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र का फायदा है। वो सीधे असगरा, सीधे आपका शिवपुर, सीधे आपका सकलडिया, सीधे आपका सैयद राजा, 4 विधानसभा को वो सड़क प्रभावित करेगी। उसको हम स्टेट हाईवे के लिए हम दे दिए लिख के कि इसको स्टेट हाईवे में शामिल किया जाए। अभी वो सड़क स्टेट हाईवे में नहीं है, फिर हम उसको 4 लेन कराएंगे। तो हमारी सरकार सड़क के क्षेत्र में भी बड़ी रूप में काम कर रही है। और एक आप सब लोग भी जानते हो कि 2017 से पहले इस जनपद में कितने विकास हुए थे। मैं चैलेंज के साथ सांसद, विधायक सभी को मैं कहना चाहता हूँ, जो भी विरोधी दल के वो इस चीज़ को नोट करें कि अगर मेरे 17 के बाद आज तक 8 वर्ष हुए, हमारे सरकार के 8 वर्ष और आपके जितने भी वर्ष हुए आप जानते हैं, मैं उसका डाटा नहीं दूँगा। अगर आपने उसका 25% काम किया होगा तो सुशील सिंह इस्तीफा दे देते, लेकिन आपके पास डाटे नहीं होंगे जो हमारे काम है, जिसको हमने स्वीकृति कराया, जिसको हमने शुरुआत की, जिसको हम काम कर रहे हैं, फिर आप कहोगे कि ये मेरा है। अरे भाई डाटा, डेट तो देखो, डेट देखने की आदत नहीं है। तारीख होती है कि किस दिन तारीख को स्वीकृति होता है, किस तारीख को उसका पैसा पास होता है, बजट पास होता है, कब वो काम शुरू होता है, कब वो काम पूर्ण होता है, हर चीज़ का डाटा होता है। ये विपक्षी नहीं बता पाते, सिर्फ ये कहते हैं ये तो हम लोगों ने कहा था। जैसे हमारे सांसद जी आजकल कह रहे हैं ग्रीन बेल्ट भी हमने ही कोशिश किया। सांसद जी को सांसद बने मात्र 6-8 महीने हुए और कहते हमने योजना पास करा दी। अरे भाई ये ऐसे कैसी योजना पास हो जाती है? हम लोग को भी थोड़ा नियम बताइए ना, कौन से नियम के तहत पास होता है। हम लोग भी उस तरीके से लगे, 2-4 दिन में योजना पास हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ एक सब स्टेशन है, अमड़ा सब स्टेशन, पहले हम लोग 132 का उसको एस्टिमेट बनवाए थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जो लिफ्ट कैनाले हैं उनकी बिजली की सप्लाई आती है गाजीपुर से, हमारे क्षेत्र में जो बिजली की सप्लाई आती है वो गाजीपुर से आती है। क्यों ना हम अपना एक स्वतंत्र फीडर बना सकते हैं? तो हम लोगों ने फिर उसको 220 kVA का सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा। शासन ने स्वीकृति दे दिया। अब शासन ने कहा कि इतनी ज़मीन हमें ज़्यादा चाहिए, ज़मीन वहाँ प्रॉब्लम थी, सरकारी ज़मीनें हमारे पास थी। विभाग अपना लिख करके दे रहा है कि हम सरकारों की उस ज़मीनों को ट्रांसफ़र करा के शासन को जब देंगे तो बजट हमें पास होगा। बजट जब हमें पास होगा तो हमारा काम शुरू होगा। लेकिन सांसद जी पता नहीं कौन सी स्टाइल पे काम करते हैं कि पत्र देते हैं और कहते हैं कि योजना पास होगी। अरे भाई आप तो पहले भी विधायक थे, मिनिस्टर थे, आपने कितनी योजना पास कराई होगी वो चिरई गांव के लोग जानते होंगे। तो पहले तो एक जन थे ही, अब दूसरे जन आ गए। इन परिस्थितियों के बारे में थोड़ा आप लोग मीडिया के लोग हैं, थोड़ा डाटा पूछा करिए, जानकारी लिया करिए। किस तारीख को स्वीकृति हुई है, सांसद जी लेटर दिखाइए, कब इसका शासन में पहल हुआ है, कब इसकी एस्टिमेट बने हैं, हर चीज़ का समय होगा। कोई चीज़ बड़ी 32 करोड़ 100 करोड़ की योजना है हमारे ग्रीन बेल्ट, जमनिया और सैयद राजा, वो एक दिन में कैसे पास हो सकती है? उसका प्रोसेस रहा होगा, एस्टिमेट बना होगा, सर्वे हुआ होगा तब एस्टिमेट बना होगा। कैसे सड़क जाएगी, कितने खेत आएंगे, कितने मुआवजे देने पड़ेंगे, तब ना उसका लागत 3200 करोड़ रुपये आया होगा। लेकिन वो अपना दे देते हैं, पत्र दे दिया कि भाई हमने भी कोशिश किया। अभी हमारे यहाँ ट्रेन रुकने की बात आई तो हमने भी कोशिश किया, आपने पत्र दिया इसलिए धन्यवाद है आपको। लेकिन जब सरकारें रहती हैं तो आप लोग काम नहीं करते हैं, जब हमारी सरकार रहती है तो आप लोग श्रेय लेने के लिए परेशान रहते हैं। तो जनता जानती है, जनता को गुमराह करना बंद करिए, और सरकार अच्छा काम कर रही है तो उनका सहयोग करिए और जनता के बीच में रहिए।
ट्रेन का उसका हरी झंडी दिखाई थी तो गायब थे। कहे कि हमारे पास समय नहीं है। तो इसलिए मैं हम लोग बताना चाहता